गिरना था और ज़्यादा गिरना था। चारों तरफ से मीडिया रिंगटोन तो यही बोल रहा था, पर क्यों नहीं गिरा इसको समझते हैं। जो हम बात करते हैं ना ईस्टइंडिया.com 1950 के पहले, जिनके पास ज़िंदगी का पूरे वर्ल्ड का 99% वेल्थ था, खटाखट बोला कि आज़ाद आज़ाद आज़ाद। तो ऐसा तो नहीं कि ये पैसा समंदर में फेंक दिया होगा बोरा में भर भर कर, वो पैसा कहीं होगा। वो पूरा सिस्टम, पूरा मार्केट, पूरा हेल्थ, एजुकेशन, राजनीति, न्याय व्यवस्था, सब जगह धर्म, सब जगह पैसा बिखेर दिया उसने .com ने। तो या इसको समझते हैं कि मार्केट ऐसे से बढ़ता जा रहा है फिर गिरता है, इस तरह से साइंस रिजल्ट चलते रहता है। तो मान के चलते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं, मान समझाने की दृष्टिकोण से 50% ईस्टइंडिया.com का अलग अलग कंपनी के नाम से FII बोल दो, ब्लैक रॉक बोल दो, सिस्टम बोल दो, लोन बोल दो, सब मिलके 50% मान लेते हैं इसका हिस्सेदारी है, और 50% आम जनता, हमारे आपके जैसे लोग। अब इसमें से दो फाड़ कर दिया इसने, 25% को इधर कर दिया, 25% को इधर कर दिया, अलग अलग कंपनी बोल के। 100 तरह का FII होगा, लेकिन पैसा शायद इसी का होगा, या सेक्टर होगा, इंश्योरेंस सेक्टर होगा, बैंकिंग सिस्टम होगा, हिस्सेदारी इनका है। प्राइवेट बैंक हो, कुछ भी हो, मान लेते हैं कि हिस्सेदारी इसका है। तो 25% ने बोला कि बेचना शुरू किया कम रेट कर करके, और खरीद ये दूसरा पार्टी रहा है। इसमें पार्टी 1 है, पार्टी B है। पार्टी A बेच रहा है हायर वैल्यूएशन पे। जब यहाँ मार्केट टॉप पे था, 100 पे था, बोला 80 में खरीद लो, 70 में खरीद लो, 60 में खरीद लो, और यही पार्टी खरीद रहा है। तो शेयर का वैल्यू तो वही होगा ना, लास्ट ट्रेडेड वैल्यू वो स्क्रीन पे दिखता है, लास्ट में जो परचेज ट्रांजेक्शन हुआ वो वैल्यू दिखेगा। अब यहाँ पे आम बंदा जो है वो देख रहा है, बेटा कर लो ये सब, थोड़ा जागरूक हो गया है, आपस में कर लो ये सेटिंग जो करना है, और ये तटस्थ होके बेच ही नहीं रहे। अगर तो इसका उल्टा हो कि इसको देख करके, इसका टीवी मीडिया रिंगटोन सुन करके बेचना शुरू कर दे, फिर तो आप इसके चालबाजी में फंस गए। हमने भूतकाल में भी नहीं बेचा, पिछले 15 साल में कभी बेचा ही नहीं। जब लाइफ टाइम हाई हुआ, अपना रिक्वायरमेंट आया, बेचा, घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, अपना लाइफ टाइम पैसा हाई हुआ, तब इसके चालबाजी में कभी फंसे नहीं। तो ज़्यादातर यही नाटक चलता है कि आपस में सेटिंग करके ये गिराता है, इसके चालबाजी में आप फंसे और आप बेचना शुरू कर दिए। पूरा तंत्र बोल रहा है, पूरा पिछले 1 महीना से गिरेगा गिरेगा गिरेगा। फिर बढ़ क्यों गया भाई? बढ़ इसलिए गया कि ये कोई आम जनता बेच ही नहीं रहा है। जो हो रहा है कारपोरेट ऊपर वाला ही धरामधाम कर रहा है। कुछ लोग बेचे होंगे डर करके, फिर वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया, और गिरना था और बढ़ कैसे गया। तो इस तरह से करके मैं हमेशा बोलता हूँ फ्यूचर में बड़ा गिरावट मुझे नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? उसका रीजन है कि भूतकाल के बाद रसिया यूक्रेन कर दिया, बंडाफोड़ हो गया, वही चालबाजी कर रहे हो मूवी बना रहे हो, मूवी बना करके हम लोग को दिखा रहे हो। इजराइल हमास हो गया, फ्लॉप शो, फिर यहाँ चालबाजी, ये सबको पता चलने लगा। अभी एक चालबाजी और था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, इसमें तो नासमझ से फंस गए। उसके बाद वाला जो थर्ड फोर्थ हुआ, सब में समझ में आ गया कि भाई ये तो कुछ धोखाधड़ी कर रहा है। तो अब इसके आगे जो भी हो रहा है, कोई चालबाजी चल नहीं रहा है। तो मुझे फ्यूचर में बड़ा गिरावट दिखता नहीं है। आप कंटिन्यूस SIP करते रहिए और वेल्थ क्रिएशन अच्छा खासा होगा। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स के पहले मैं आपको बता दूं, मैं शिमला जा रहा हूं संडे को। आसपास के लोग काफ़ी फ़ोन करते हैं कब आएंगे, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ 2 फरवरी संडे को, हम वहाँ मिलेंगे। इस नंबर पे अपना नाम और व्हाट्सएप करके दे देंगे, तो एक अलग से बात करके कि कहाँ पे मिलना है, टाइम क्या होगा, वो हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, SBI बैंक में 50 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं कि नहीं सर? अगर तो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, 50 लाख रुपया हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़, कितना भी हो, कर सकते हैं, लेकिन तरीका अलग होगा। तरीका है STP का, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। वो 50 लाख रुपया SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखेंगे, और उससे जो बढ़ता हुआ पैसा है, अभी मैं प्रेजेंटली 20 लाख रुपये इसमें लगा करके STP करना शुरू किया हूँ। जब एग्जीक्यूट होगा तो मैं बताऊंगा वीडियो में लाइव। 50 लाख रख करके यहाँ स्मॉल कैप में उसका आधा 25,000 रुपये पर मंथ डालना शुरू करेंगे। ऐसा एक रिकॉर्ड है, आप StarSIP.in में जाके इस रिकॉर्ड को खुद से अध्ययन कीजिए। मैं बता दूंगा, सुन लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप खुद करेंगे तो आपको अनुभव होगा। 2012 से लेके 2012 नहीं, इसको आप 14 कर सकते हैं, पिछले 10 साल में। डेट को चेंज भी कर सकते हैं और इसको जनवरी कर सकते हैं। सबमिट किया तो अब देखते हैं कि ये तो 50 लाख रखा, एक बार 50 लाख रख करके 25,000 रुपये यहाँ से निकलना शुरू हुआ, और निकल करके STP स्मॉल कैप में जाना शुरू हुआ। पहले हम रखे पैसा, एकदम झोंक दिए शॉर्ट टर्म फंड में, डेट फंड में,
और स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा 25-25 हज़ार रुपये जाने दीजिए। ऐसा 2014 से स्टार्ट हुआ और अब 2025 चल रहा है। 2025 में अगर नीचे देखते हैं तो टोटल जो 50 लाख रुपए लगाए थे 169, 1,69 लाख हुआ। अगर यहाँ पे रिटर्न निकालते हैं तो 11.61% का रिटर्न यहाँ पे बन के आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भाई, मुझे 2 लाख लमसम करना है, किस में करें, अपना राय दें। 2 लाख रुपए पहली बार कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर पहले से कर रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में टॉपअप कर दीजिए। अगर पहले से नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो आप स्मॉल कैप में जाइए और एएम वाइज सबसे एएम जिसका ज़्यादा है उसको आप टच करके एएम देख लीजिए, उसमें आप लगा देंगे थ्रू एसआईपी। 2 लाख रुपया भी है तो 20-20 हज़ार रुपया करके 10 महीने में लगाना है, 12 महीने में डाइवर्सिफाइड करके लगा देना है। मार्केट ऊपर हो नीचे हो, आपको एवरेज यूनिट मिल जाए। निपॉन स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है। क्वांट से सब लोग भाग रहे हैं, एक्सिस से भी भाग रहे हैं कि फ्रंट रनिंग हो गया, इसमें चल रहा है। किसी में भी चल सकता है, आपको टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। ये काम कभी एचडीएफसी, कभी आईसीसी, कभी निपॉन, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो जिसका एएम सबसे ज़्यादा है उसमें आप इन्वेस्ट करके एक एसबीआई 250 इंडेक्स भी लेके एसआईपी करके 2 लाख रुपया फर्स्ट टाइम है तो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये करके सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। अगला है एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर कर दूं, 2 लाख रुपया लॉस हो जाएगा, या इन्वेस्टमेंट अमाउंट म्यूचुअल फंड में कर दूं। 2 लाख रुपया नुकसान भी हो रहा है और कितना प्रीमियम दे रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा है, फिर भी सरेंडर करना चाहिए। यदि ज़्यादा समय 5 साल के बाद इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन 5 साल के पहले है, 3 साल हो गया है तो 2 साल रुक जाइए। एग्जैक्टली बताएंगे तो बता पाएंगे कि कब आप सरेंडर करना चाहते हैं। अगर फिर कैलकुलेट करके देखेंगे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल का प्लान है तो 2 लाख जो आज नुकसान हो रहा है वो 10 लाख, 12 लाख नुकसान पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा डिटेल में बताते तो बता पाता। ज़्यादातर केस में सरेंडर जरूर करना चाहिए। वहाँ से जो पैसा निकलता है उसको भी म्यूचुअल फंड में डालना है, जो रेगुलर प्रीमियम दे रहे हैं उसको भी एसआईपी में कन्वर्ट कर देना है।